वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे PAC की, क्योंकि यह एक आईडी आधार सेवा केंद्र से ज़्यादा बेहतर है और इसमें आधार से संबंधी सभी सर्विसें मिलती हैं और इसके लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह मिलता है। और तो जो लोग CSC से आधार सेवा केंद्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप इस योजना का लाभ लेकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है, क्या क्या इसके लाभ होते हैं और क्या कैसे ये मिलेगा, यह जानते हैं अभी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट है। तो आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है CSC ग्रामीण नौकरी। जैसे आप ये लिखेंगे, लिखने के बाद आपके सामने पहला पेज खुल करके आ जाएगा CSC ग्रामीण नौकरी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यह पेज जो CSC से ग्रामीण में जो नौकरी प्रदान कर रहा है उसको लेकर के है। और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आधार सुपरवाइजर। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल करके आ जाएगा CSC ई ग्रामीण सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आधार सुपरवाइजर ऑन प्योरली कॉन्टैक्ट बेसिस फॉर द। तो ये है। उसके बाद पढ़ देते हैं नेम ऑफ द पोस्ट आधार सुपरवाइजर। ये जो पोस्ट है आधार सुपरवाइजर के लिए। और एजुकेशन, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, इसमें 12th आपका होना चाहिए, 10+2 आपका होना चाहिए या उससे ऊपर भी हो सकता है। और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए साथ साथ ही। उसके बाद अदर एंड टर्म कंडीशन है, ऊपर लिखा है एप्लीकेशन आर द एक्सेप्टेड थ्रू द CSC ग्रामीण। इसके लिए केवल CSC जो ग्रामीण नौकरी है इसके माध्यम से ही आवेदन जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद द पर्सन शुड बी द, और इसमें मिनिमम जो आवेदन कर सकेगा उसकी 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। उसके बाद द पर्सन शुड बी हैव ए बेसिस अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग कंप्यूटर शुड बी द परफॉर्मेंस लोकल लैंग्वेज कीबोर्ड एंड रन। तो आपको जिस क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा या जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपको वहां पर कंप्यूटर की लोकल लैंग्वेज और आपको वहां ट्रांसलेट करके भी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और नीचे लिखा है पर्सन शुड बी द कंटेंट द सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ओनली द टेस्टिंग। और इसके लिए आपके पास किसी भी संस्था द्वारा जो UIDAI द्वारा ऑथोराइज है उससे आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद VLE आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। VLE जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, या VLE जो है इस पोस्ट के लिए मान्य नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कितनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट आपका आ रहा हो इसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। और इसको एक्सेप्ट करने के बाद आई हैव एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका आवेदन करने के लिए आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लॉगिन एज ए CSC VLE। तो VLE को तो मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और नीचे सेंड OTP पर जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल ID हम अपनी ले लेते हैं और आपको आवेदन करके बताते हैं कस्टमर का। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर ये डिटेल डालने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो आपके जो है इनमें से किसी भी एक पर OTP चला जाएगा। तो फिलहाल को हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है और ये आपको हम लाइव करके बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले से कोई आवेदन नहीं किया है। और वेरीफाइड OTP पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर देखिए हमारी जो डिटेल्स थी मोबाइल नंबर की और ईमेल ID की, तो ये अपने आप आ गई है। और उसके बाद हम इसे ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। पर्सनल डिटेल्स में नाम आपका आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैरिड या अनमैरिड, तो आप इसे चुन सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम आ जाएगा या फिर जिसके संरक्षण या गार्डियन जो भी आपके उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर मदर्स नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपको करंट एड्रेस आ जाएगा, जिस एड्रेस पर आप इस समय रह रहे हैं। उस करंट एड्रेस डालने के बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर एज ए सेम अबाउ कर सकते हैं, तो जो ऊपर की डिटेल है वो सेम नीचे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं एजुकेशन में 12th आपका होना चाहिए या उससे ऊपर कोई भी चल सकता है, तो यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशन में आपको यहाँ पर 12th आ जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सिलेक्ट करने के बाद उसकी पोस्टें आ जाएंगी कि आपने क्या किया है, BA MA MSc जो भी किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस, आप पहले क्या वर्क करते थे, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस कर दें और उसकी डिटेल दे दें कि कितने साल से आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आप नो कर देंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद फर्स्ट जॉब लोकेशन, आप
जो अप्लाई कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कहाँ है, कि आप पहले कहाँ पर जॉब चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश आ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार आप पढ़ लें कि किस किस जिले में आवश्यकता है या नहीं है। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें और लोकल सेकंड जॉब के लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपका परफॉर्मेंस है, सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा UITI सर्टिफिकेट डिटेल, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करके और यहाँ पर आपका जो रिज्यूम आपने बनवाया है नौकरी पाने के लिए उस रिज्यूम को अपलोड करके और यहाँ से आई एक्सेप्टेड पर क्लिक करके और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये आवेदन लगभग यहाँ से हो जाएगा। डिटेल सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल जो है CSC द्वारा UITI को भेजी जाएगी। जैसे कि आप रिज्यूम इसमें अपलोड कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सब डिटेल वेरीफाई करने के बाद अगर आपको उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेंगे और इसमें आप आधार का सारा कार्य काम कर सकते हैं। तो यह CSC नौकरी द्वारा यह नौकरी CSC ग्रामीण द्वारा यह नौकरी दी जा रही थी। अब इसका लाभ उठा करके नौकरी पा सकते हैं और इसके लिए CSC जो VLE है वो आवेदन नहीं कर सकता, तो अपने फैमिली मेंबर्स का या किसी का अपने मिलने वाले का इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये CSC का आधार सेवा केंद्र जैसी सर्विस है जिसको UITI से डायरेक्ट ही सैलरी बेस पर रखा जाता है। हम आपके सामने ये आधार सेवा केंद्र से जुड़ी वीडियो लेकर के आपके सामने आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।